आज के समय में जैसे शादी से होने से पहले, ठीक, आज के समय में शादी होने से पहले प्री वेडिंग शूट होता है। ठीक, क्या होता है? प्री वेडिंग शूट। ये देखिए प्री वेडिंग शूट। ठीक, फोटो खिंचवा लिया भाई, हाँ, शादी से पहले। लेकिन आज का वीडियो शादी के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी कनेक्ट करेंगे अभी। अच्छा, फिर शादी के बाद एक शूटिंग और होती है, उसको बोल दिया जाता है पोस्ट वेडिंग शूट। ठीक, मतलब मेन शादी से पहले एक बार पहले प्री वेडिंग शूट हो गया, फिर उसके बाद एक पोस्ट वेडिंग शूट हो गया, शादी अलग हुई। ठीक। अच्छा, नाम इसमें मत देखना, मतलब देख लेना, लेकिन रोहन और ऐसा ऐसे ही रैंडमली आ गया है। ठीक, तो ये मैं बात करूँ प्री वेडिंग शूट की और ये है पोस्ट वेडिंग शूट की। तो बात शादी की नहीं है, बात है मानसून की। ठीक, जैसे कौन से मानसून की मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक होता है प्री मानसून, ये मान लो प्री वेडिंग है, शादी होने से पहले। शादी का मतलब मान लेते हैं मानसून। ठीक, मानसून हम मान लेते हैं मेन मैरिज है। ठीक, शादी उसकी शूट अलग चलेगी, उसका वीडियो भी अलग बनाऊंगा। आज जो वीडियो है हमारी केवल कौन सी है? प्री मानसून मतलब प्री वेडिंग, और पोस्ट मानसून नहीं कर सकते वैसे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये मेन मानसून की जो बाद आता है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ये लौटता मानसून की बात है कि मैं इसको पोस्ट वेडिंग मान लेता हूँ। ठीक, तो आज की जो वीडियो हमारी इन्हीं दोनों के ऊपर है, प्री मानसून और पोस्ट मानसून, शादी के ऊपर नहीं है। तो मैं अवतार सिंह राणा हंस वाहिनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात मानसून से करते हैं। अच्छा, मानसून है तो मानसून जो शब्द है वो किसने दिया है? इस व्यापारी ने दिया है। ये अरबी व्यापारी कौन है? अल मसूदी है। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि भाई मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द है, ठीक, वो किसने दिया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम से आया है। किससे आया है? मौसम से आया है। तो ये जो शब्द है ये दिया है एक व्यापारी, अरबी व्यापारी अल मसूदी ने। ठीक, अरब ट्रेडर। ठीक है, साथ में अगर हम कहें कि मानसून की खोज किसने करी है, मानसून, तो मानसून की खोज करी है एक ग्रीक सेलर हिप्पालस ने। ठीक, तो खोज करता कोई और है और नाम देने वाला कोई और है। देखिए हम लिख रखा है डिस्कवर ऑफ द मानसून। ठीक, तो मानसून का खोज करता अगर पूछा जाता है तो हिप्पालस है भाई, और अगर नाम देने वाला है तो कौन है? वो अल मसूदी। ठीक, अच्छा, मानसूनी हवाएं क्या होती हैं? ठीक, मानसून कैसे उठता है, कैसे कैसे कारण है उसके, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो प्रॉपर मानसून के ऊपर होगा, मैं कहूँ, या भाई प्रॉपर वेडिंग के ऊपर होगा। ये बिल्कुल प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मानसून की। अच्छा ठीक, अगर मैं भारत का यहाँ पे एक छोटा सा मैं बना लेता हूँ। ठीक, ये मैंने बना लिया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा है। अच्छा, एक छोटा सा रीजन देते हैं भूमध्य रेखा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये श्रीलंका है छोटा सा, यहाँ पर आपका कच्छ काठियावाड़, यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक, बे ऑफ बंगाल। हाँ, यहाँ पर अरब सागर, अरब सागर। तो यहाँ पर जो चलती है ये 0 डिग्री लाइन, यहाँ पर जो चलती है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। ठीक, ट्रेड विंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चलती है व्यापारिक पवन। ठीक, तो अब जब सूर्य का उत्तरायण होता है मतलब सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक, सूर्य कहाँ चमकेगा? जब अच्छा, कर्क रेखा बिल्कुल भारत के लगभग 20 से गई है, तो सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। हालांकि सूर्य का जो 90 डिग्री एंगल है वो यहाँ पर बन रहा है, इससे ITCZ। अच्छा, ITCZ वो लाइन होती है जहां पर दोनों गोलार्धों से आकर हवाएं क्या है, आकर मिलती है। ठीक, जैसे दोनों गोलार्ध का मतलब ये हो गया, ये आपका गोलार्ध हो गया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल टाइम में यहाँ पर हवा ये व्यापारिक होने आके मिल रही है, ये कहलाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, इसको हम और देख लेंगे, अभी फिलहाल इसकी बात करें तो यहाँ पर ITZ यहाँ बन जाएगा। तो ये जो पवने हैं वो भारत की तरफ क्या हो जाएंगी? आकर्षित हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल प्री मानसून की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ेगा कौन? केरल। ठीक, अच्छा देखिए, भारत में जो मानसून आता है वो आता है लगभग 1 जून को, लेकिन भाई अभी जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, आज 23 मार्च है, सॉरी आज 24 मार्च है, तो अभी भी क्या है हमारे यहाँ, या मेरे को कि उत्तराखंड में ऊंचे इलाकों पे मतलब कल ही 23 मार्च को क्या है, बर्फबारी हुई, उससे पहले बरसात हुई। ठीक, तो ये बात करें, ठीक, तो जैसे ये अभी का जो टाइम है फिलहाल, ये टाइम नहीं है प्री मानसून का, प्री मानसून थोड़ा और लेट आता है। ठीक, फिर देखते हैं, ये देखिए यहाँ से बात करते हैं फिर से, कि जो मानसून है यहाँ पे देखिए केरल, ये,
तो मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा, ऐसे करके यहाँ पे आएगा। अच्छा, भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है या दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक, दक्षिण से और पश्चिम से भारत में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो यह है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जो प्रॉपर मानसून आने से पहले आएगा। हाँ, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, केरल में आएगा। अच्छा देखिए, गर्मी का टाइम है, अब मार्केट में आम आने लग जाएंगे। ठीक, तो जब ये मानसून जो प्रॉपर मानसून के आने से पहले आएगा, हाँ, तो यहाँ पर केरल में वो क्या कहलाएगा, केरल में जब आता है तो क्या कहलाएगा, वो आम्रवृष्टि कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, आम्रवृष्टि। आम्रवृष्टि, ये हम कहें मैंगो सावर। ठीक, आम्रवृष्टि। यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो रही है, अलग से एक और डायग्राम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि जब वो कहाँ पर आएगा, केरल में आएगा, यहाँ पर आएगा। ये ऐसे एंटर मार गया, ऐसे करके। तो यहाँ पर आम की फसल पकेगी तो क्या कहलाएगा, आम्रवृष्टि। यह कहलाएगा मैंगो सावर। ठीक, क्या कहलाएगा, मैंगो सावर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आप जूम करके देख लेना, यहाँ पर मिलेगा 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 मैंगो सावर। ये देखिए 4 नंबर पर मैंगो सावर। ठीक, तो साउथ इंडिया में क्या कहलाएगा, मैंगो सावर कहलाएगा। ठीक, फिर मैं करूँ कि यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहाँ पर क्या है, कर्नाटक। ठीक, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कॉफी के फूल खिलेंगे, क्या है कि कॉफी के फूल खिलने में सहायता। अच्छा, कॉफी यहाँ पर बढ़िया होती है भाई, केरल में बाबा बुदन की पहाड़ी। हाँ, तो कॉफी के फूल खिलेंगे तो यहाँ पे कहलाता है वो चेरी ब्लॉजम। क्या कहलाएगा, चेरी ब्लॉजम। ठीक, चेरी ब्लॉजम यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये चेरी ब्लॉजम नंबर 5 है, थोड़ा जूम करके देखना, चेरी ब्लॉजम। ठीक, तो कर्नाटक में मतलब ये प्री मानसून वर्षा के ही नाम है। केरल में आम्रवृष्टि, फिर चेरी ब्लॉजम कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक, फिर हम क्या कि अब हम चलते हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में क्या कहलाएगा, काल बैसाखी। ये असम में भी कहा जाता है काल बैसाखी। क्या कहलाएगा, काल बैसाखी। बैसाख का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, तो काल बैसाखी कहलाएगा कहाँ पर, यहाँ पर कहलाएगा पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक, फिर अगर हम बात करें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसको क्या कहलाया जाएगा, नॉर्थ वेस्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर। ये प्री मानसून नंबर 8 पे नॉर्थ वेस्टर कहा जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पूरे इनमें। ठीक, उत्तर भारत में अगर हम यहाँ पर आ गए, यूपी वगैरह में, तो आंधी है, आंधी तूफान के संग जो वर्षा होती है, अभी होगी ना मई जून में, मई से मतलब जून में मई में। ठीक, तो वो क्या कहलाएगी, धूल भरी आंधी चल रही है, और जो बहुत खराब गर्मी इस समय जो पड़ रही है, उससे क्या देती है, राहत देती है। यही है प्री मानसून वर्षा। तो प्री मानसून वर्षा के अलग अलग नाम देख लेना। ठीक है, तो पचड़ा समझ लें। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्री मानसून वर्षा के नाम देख लें। तो हम कह रहे हैं कि मतलब उत्तर भारत में आपका हो जाएगा आंधी, आंधी तूफान। ठीक है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल असम, बोडो चिल्ला भी असम में। हाँ, बोडो चिल्ला असम में है, याद रखना भाई। मैंगो सावर या आम्रवृष्टि साउथ इंडिया में, चेरी ब्लॉजम साउथ इंडिया मतलब केरल में। हाँ, चेरी ब्लॉजम आपका कर्नाटक में कहलाएगी। और कुछ है इसमें, ठीक, और कुछ, और कुछ? ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, तो देख लेना, ये बढ़िया है, आपके पेपर में आते हैं कि भाई प्री मानसून वर्षा के कौन कौन से नाम है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। बरसात, मेन बरसात होने से पहले की ये बरसात है प्री मानसून वर्षा। अब हम फिर से छोड़ दे रहे हैं, मतलब हमने प्री वेडिंग शूट करा लिया, अब पोस्ट वेडिंग में चलते हैं। शादी की बात बाद में करेंगे, मतलब मानसून की बात हम बाद में करेंगे। चलिए, अब देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है। ठीक, और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। ठीक, बर्फबारी धमाकेदार। ठीक, तो ये हो क्यों रहा है, तो ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या सक्रिय हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अब ये क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो ठीक, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अब भारत में एक तो प्री मानसून मतलब मानसून से पहले की बात होगी। अब एक होता है लौटता मानसून, लौटता मानसून। तो लौटता मानसून क्या है, जब अब बरसात लौटती हुई आएगी। लौटती हुई का मतलब है कि जब मानसून आपका इस तरफ से एंटर कर रहा है यहाँ से, लेकिन अब जो लौटेगा वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक, मतलब वो कहाँ आएगा, ये देखिए ये वापस आ रहा है, ये लौट के आ रहा है। ठीक, ये मानसून लौट के आ रहा है, मतलब ये भारत का मैप है। चढ़ता हुआ ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और लौटता हुआ ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला। हाँ, तो ये आपका कहलाएगा लौटता मानसून। ठीक, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक, याद रखना है बहुत बढ़िया से। ठीक,
तो ये जो वर्षा है ये कहाँ कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, तो हम इसकी बात कर लें। तो अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे दो रीजन है कि उत्तर भारत में जो बरसात हो रही है, जैसे ये देखो किसान बना हुआ है, गेहूं की फसल है, ठीक। तो जाड़े में या मैं कहूँ कि दिसंबर में जो बरसात हो रही है, ठीक, वो गेहूं के लिए अच्छी हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है भाई? देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए ये पंजाब या यूपी, ठीक है, जाड़े में जो बरसात हो रही है, लेकिन पहाड़ों में क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ठीक। ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, याद रखना है। उत्तर भारत में जो भी हो रहा है जाड़े में या अभी भी चल रहा है उत्तराखंड में, ठीक है, हिमाचल में, तो वहां पर जो बर्फबारी हिमालय में हो रही है और बरसात अगर प्लेन में हो रही है, तो वो क्या है, वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। फिर एक सवाल और है कि पश्चिमी विक्षोभ बनता कहाँ है, सक्रिय कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से सक्रिय होता है। ये है मेडिटेरियन सी या हम कहें भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है और ये जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ पर भारत में क्या कर जाएगा, लो प्रेशर में प्रवेश कर जाएगा और उत्तर भारत में क्या कराएगा, बरसात कराएगा, हिमालय में बर्फबारी कराएगा। लेकिन यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ के नाम से रहेगा, ठीक। ये उत्तर भारत में जो भी हो रहा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में वो क्या करेगा, नमी ले लेगा, मतलब पानी उठा लेगा, ठीक है, समुद्र से, और लौटते समय क्या है, तमिलनाडु में क्या करेगा, भारी बरसात करेगा। ये देखिए ये, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लौटते मानसून में से सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो एकमात्र क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक, ये है तमिलनाडु। बाढ़ भी आ सकती है, हैवी रेनफॉल तमिलनाडु, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक। और साइक्लोनिक रेन, चक्रवाती वर्षा भी यहाँ पे होगी, ठीक। यही है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, जो उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत में, ठीक, एक और डायग्राम चलते हैं। उत्तर भारत में तो क्या बन जा रहा है, ठीक है, तो जो उत्तर भारत में, ठीक, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में, ठीक है, खेतों में, प्लेन क्षेत्र में बरसात कर रहा है, इधर बर्फ गिर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर साउथ में चलेगा तो यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है। ये कहलाएगा लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। तो याद रखना, भारत में ये दक्षिण पश्चिम मानसून है और ये लौटता मानसून है, ठीक है, जो तमिलनाडु में क्या कराएगा, बरसात कराएगा। और अगर मैं बात करूं मई जून में शुरुआत में, तो जो मेन मानसून से होने की पहली वर्षा है वो क्या कराएगी, आपकी प्री मानसून कहलाएगी। अच्छा, मानसून की बात हम बाद में करेंगे और क्यों तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है, क्यों केरल में पहले होती है, और क्यों जाते समय मतलब चढ़ते मानसून में यहाँ वर्षा, या मैं कहूँ कि जब यहाँ से मानसून जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं वर्षा हो रही है। तो इसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मानसून की प्रॉपर वीडियो में एक और बनाऊंगा जो इसी के साथ अटैच कर देंगे बाद में, ठीक है। और इसमें हम देख लेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या रोल है बरसात के कराने में, ठीक, या वर्षा के ना कराने में। तो चलिए, ठीक, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको कोई अगर वीडियो और बनवानी है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि